देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। मसाला उत्पादन में भारत की बड़ी छलांग, रिकॉर्ड 16 लाख टन का हुआ एक्सपोर्ट। सोयाबीन की गिरती कीमतों से बढ़ी परेशानी, गोडाउन में रखे सोयाबीन का अब क्या करेंगे किसान। हरियाणा सरकार का सख्त एक्शन, खाद बेचने वाली 88 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड। भारत ने मसाला उत्पादन में बड़ी छलांग लगाई है। देश में मसाला उत्पादन साल 2014-15 के मुकाबले 67 लाख टन से बढ़कर 2020-21 में रिकॉर्ड 60% बढ़ गया है। इसके साथ ही करीब 107 लाख टन के स्तर तक ये पहुंच गया है। यही नहीं, भारतीय मसालों की धाक इस वक्त पूरी दुनिया में बढ़ रही है। विदेशी रसोई में भारतीय मसालों की खुशबू का जलवा कायम है। इसकी वजह से एक्सपोर्ट लगभग दोगुना हो गया है। इस साल 29,535 करोड़ रुपए का मसाला एक्सपोर्ट किया गया है। विशेष रूप से कोरोना महामारी के दौरान मसालों को स्वास्थ्य पूरक के रूप में मान्यता मिलने की वजह से भी मसालों की मांग में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। सुपारी और मसाला विकास निदेशालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक स्पाइस एट ए ग्लांस में मसालों के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का पूरा विवरण दिया गया है। इसका विमोचन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। आपको बता दें कि मसालों के एक्सपोर्ट से 2014-15 में 14,899 करोड़ रुपए मिले थे। अब 2020-21 में ये लगभग 2 गुना बढ़कर 29,535 करोड़ रुपए हो गए हैं। भारत से थाईलैंड, बांग्लादेश, अमेरिका, यूएई, ब्रिटेन, मलेशिया, श्रीलंका, चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया आदि में मसालों का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि देश में मसालों की उपज में शानदार वृद्धि का श्रेय सरकारी कार्यक्रमों, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की मेहनत को जाता है। सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों की टेंशन दूर ही नहीं हो रही है। किसानों ने 8,000 रुपए की कीमत मिलने की उम्मीद में सोयाबीन का स्टॉक तो कर लिया था। दिवाली के कुछ दिनों बाद भंडारण से किसानों को फायदा भी हुआ था, लेकिन पिछले 1 महीने से किसानों का पूर्वानुमान गलत ही रहा, क्योंकि लातूर कृषि मंडी में पिछले 15 दिनों में सोयाबीन के भाव में 600 रुपए की गिरावट आई है। ऐसे में अब किसानों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि भंडारण किए हुए सोयाबीन का आखिर करें तो क्या करें। किसान पिछले कई दिनों से अधिक दाम की आस में कृषि उपज का स्टॉक कर रहे हैं। दिसंबर की शुरुआत में सोयाबीन की कीमत 6,000 रुपए तक पहुंच गई थी। उस दौरान सोयाबीन के आयात की बात चल रही थी। इसका असर सोयाबीन की कीमतों पर पड़ रहा था। हालांकि अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोयाबीन का आयात नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद सोयाबीन की कीमतों में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। इस सप्ताह के पहले दिन सोयाबीन की कीमतों में 200 रुपए की गिरावट आई है। इसलिए किसान अब इस बात को लेकर काफी परेशान हैं कि आगे क्या होगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। 22 जिलों में 61 शिकायतें मिलने के बाद 157 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 20 पर तो एफआईआर भी दर्ज की गई है। कृषि मंत्री का दावा है कि टीमों ने कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अलग अलग जिलों में छापेमारी की। कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि हर जिले में बिजाई को ध्यान में रखते हुए खाद उपलब्ध कराई गई है। किसी भी उर्वरक की कमी के कारण गेहूं और सरसों फसल की बिजाई पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव इस बार नहीं पड़ा है। दोनों ही फसलों के बुआई क्षेत्र में वृद्धि भी हुई है। रिकॉर्ड बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने राज्यों को यूरिया और डीएपी की पर्याप्त मात्रा की सप्लाई की है, लेकिन वो किसानों तक पहुंची ही नहीं। इसलिए कई राज्यों में खाद के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइनों वाली तस्वीरें सबने देखी है। जाहिर है कि बिचौलियों ने ब्लैक मार्केटिंग कर जमकर चांदी कूटी है। उर्वरक संकट का सामना करने वाले सूबों में हरियाणा भी शामिल रहा। ऐसे ही लूटखोरों पर सरकार ने भी सख्त एक्शन लिया है। फिलहाल कृषि मंत्री ने बताया कि उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में उर्वरकों के उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन करते हुए कालाबाजारी और चोरी को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएं।
तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। बल्लभगढ़ वीटा मिल्क प्लांट की शिफ्टिंग की तैयारियों में जुटी हरियाणा सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। प्रदेश के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल द्वारा आंदोलन की चेतावनी के बाद सरकार ने साफ किया है कि इस प्लांट को यहां से बावल शिफ्ट नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ में 31 जुलाई 1979 को करीब 16 एकड़ में वीटा डेयरी मिल्क प्लांट की स्थापना की गई थी। इसमें रोजाना 7 से 8 हजार किसान दूध बेचकर लाभ कमाते हैं। यहाँ पर दूध के अलावा दही, छाछ, घी के अन्य प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। तो हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि वो वीटा प्लांट शिफ्ट करने के प्रस्ताव के खिलाफ जल्द ही राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। उनका आरोप है कि प्लांट की 16 एकड़ जमीन पर अस्पताल, स्कूल और स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी नए प्लांट के नाम पर मोटा घालमेल करने की तैयारी में है। तो सरकार इस प्रस्ताव पर अगर कायम रही तो फिर आंदोलन भी किया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बेमौसमी बारिश, जल भराव से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए विशेष फसल निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद मुआवजा देने के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। किसानों की शिकायत पर राज्य सरकार ने 4 मंडल आयुक्तों को इस बारे में रिपोर्ट तैयार करके भेजने के निर्देश दिए थे। इसमें 2 मंडल आयुक्तों की रिपोर्ट मिल गई है, बाकी रिपोर्ट भी जल्द ही मिल जाएगी। चौटाला ने बताया कि बाजरा, कपास, मूंग, धान और गन्ने की खड़ी फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 30 सितंबर 19 अक्टूबर 2021 को विशेष गिरदावरी के आदेश जारी किए गए थे। तो हिसार मंडल से इस बारे में रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद मुआवजा देने का फैसला तुरंत ही ले लिया जाएगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 119वीं जयंती के उपलक्ष्य में कल यानी कि 23 दिसंबर को किसान दिवस का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और इस दौरान यमुनानगर के गांव तलाकोर के किसान गुरमेल सिंह को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा प्रदेश की करीब 19 प्रगतिशील महिला किसानों को भी इस दौरान सम्मानित किया जाएगा। किसान दिवस के उपलक्ष्य में कई किसान इस समारोह में हिस्सा लेंगे और साथ ही कई कार्यक्रम का आयोजन भी यहां पर किया जाएगा। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहें और अपना ध्यान जरूर रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।